1। ओके। सर थ्री कोड वन। बोलो। हाँ, बोलो। 3-1। 30 हम्म। 906। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आज ऑफलाइन लेक्चर के अंदर 2-3 टॉपिक चला है, उसको मैं एक रिपीट कर रहा हूँ। और साथ में मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि जो ईसीए सब्जेक्ट है उसके आज पूरा क्या कहते हैं, 4-5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं जल्दी से चलाने जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ उसको टिक करते जाइए और क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है वो मैं आपको समझा दूंगा। ओके। आज जो टॉपिक है वो है हमारा थियरम, एंड दूसरे छोटे 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 क्वेश्चन है वो मैं आपको चलाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं पेपर है ये 23 का। इसके रिलेटेड 2-3 चीजें हैं आपको याद रखनी है। एक नोटबुक ले लीजिए। ओके। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी एक थियरम पूछेंगे आपको पेपर में। ओके। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास 6 थियरम है, उसमें से 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन से 4 इंपॉर्टेंट थियरम है लिख लीजिए। सबसे पहला नंबर का है थेवेनिन्स थियरम, जो सबसे पहले आएगा। उसके बाद नॉर्टन थियरम। उसके बाद सुपरपोजिशन थियरम। उसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम। ये सब चीजें आपको लिखनी है दर्शन में से। ओके। इसका मटेरियल कौन सा रहेगा? दर्शन की जो वेबसाइट है वो रहेगी। और इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं आप प्रूव कीजिए, या फिर सुटेबल एग्जाम्पल लिखिए, या फिर सिर्फ स्टेप्स लिखिए। ओके, ये 3 क्वेश्चन आपको आते हैं। सुटेबल एग्जाम्पल के सामने पेपर में कोई एक अलग से एग्जाम्पल भी हो सकता है। अगर आपको वो नहीं लिखना है तो आप सुटेबल एग्जाम्पल यानी फोन एग्जाम्पल भी कहते हैं इसे। ओके। ये 4 चीजों को आपको कर लेना है यहाँ से। ओके। तो वापिस से हम पेपर देख रहे हैं, तो एक्सप्लेन नॉर्टन थियरम जो मैंने अभी आपको लिखाया वही चीज यहाँ पे हो रही है। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आप देखिए। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर नेटवर्क यूजिंग सुपरपोजिशन थियरम। तो सुपरपोजिशन थियरम का हमें स्टेप्स लिखने हैं या फिर हमें एक एग्जांपल लिखना है। ये भी आ गया। तीसरे नंबर पे क्या दिया है? थेवेनिन्स थियरम का न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। अब थेवेनिन्स थियरम का कोई भी एक न्यूमेरिकल आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही वाला लिखिए। अगर ये वाला लिखते हो तो 7 में से 7 मार्क भी आपको मिलेंगे। लेकिन आपने घर से जो रेडी किया है, अगर वो लिख रहे हैं तो आपको 3 या 4 मार्क यहाँ पे मिलेंगे। क्या क्या लिखना है उसमें? सबसे पहले आपको वो थियरम को प्रूव कर देना है। जनरली ये 1 पेज का होता है। एक घर से एग्जाम्पल लिख के जाना है, जनरली ये 1.5 पेज का होगा। और उसके जो स्टेप्स लिखने हैं जनरली वो 0.5 पेज के होंगे, यानी 5 आधा पेज होगा। तो कुल मिला के आप देखोगे तो आपने टोटल 2 या ढाई पेज के आसपास लिखा है, ये सब चीजों को मिला के। ओके। तो 2 या ढाई पेज 7 मार्क के लिए इनफ है, और इतना जरूरी है लिखना डिग्री के लेवल से आप देखेंगे तो ये चीज आपको याद रखनी है। प्रूव सुटेबल एग्जाम्पल एंड स्टेप्स, वापिस से बोल रहा हूँ। प्रूव सुटेबल एग्जाम्पल एंड स्टेप्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पेपर मैंने क्यों लिया है उसका रीजन है। ये पेपर सबसे इजी पेपर था, और जो कॉमनली पूछाने वाले जो क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। अगर आप इस पेपर के भी प्रैक्टिस करते हो तो आपके अच्छे मार्क आ सकते हैं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आइडियल ट्रांसफॉर्मर एक्सप्लेन कीजिए। आइडियल ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस सबसे कम होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जीरो लॉसेस होते हैं, उसे आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखनी होती है। ये हमारा जीटीयू का ही क्वेश्चन है। आपको मैंने सब टॉपिक्स थोड़े चलाए थे, स्टार्टिंग में आपको मैंने बताए थे, तो उस टॉपिक को आपको देखना है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो आपको देख से पता चल जाएगा यहाँ पे, जिसके लॉसेस नहीं होते हैं, जो नो लॉसेस पे होते हैं, जिसकी एफिशिएंसी 100% एफिशिएंसी होती है, जिसका मैग्नेटाइजिंग करंट निग्लिजिबल या फिर जीरो कह सकते हैं। सर व्हाट इज अ मैग्नेटाइजिंग करंट? अगर आपका कोई ट्रांसफार्मर है, उसको स्टार्ट करते हो आप, इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है और यहाँ पे इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है।
आप जैसे ही प्राइमरी को करंट देते हैं, तो किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप देख लीजिए। सब लोग अपने माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। अनुष्का तुम्हारा ही ऑन है। हाँ, तो यहाँ पे आप सेकेंडरी के अंदर आपको वो प्राइमरी को इनपुट देते हैं तो सेकेंडरी में आउटपुट मिलता है। लेकिन अगर आप कोई न्यू ट्रांसफार्मर घर पे लेके आइए, उस ट्रांसफार्मर को अगर आप चालू करोगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? अगर आप कोई नया ट्रांसफार्मर लेके घर पे आ जाते हो, उसको प्राइमरी में सप्लाई देते हो, तो सेकेंडरी में कुछ सप्लाई आपको नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे उसको मैग्नेटाइज अभी तक नहीं किया गया है। सर मैग्नेटाइजिंग क्या होता है? तो मैग्नेटाइजिंग क्या होता है? ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को कुछ घंटों के लिए प्राइमरी को करंट दिया जाता है, उसे चार्जिंग करंट कहते हैं। और बाद में वो फुल हो जाता है प्राइमरी वाइंडिंग, उसके बाद करंट सेकेंडरी में आ सकता है। अब सर मैं तो बाजार में से एक ट्रांसफार्मर लाया था, उसको मैंने प्राइमरी को कनेक्ट कर दिया तो मुझे तो तुरंत सेकेंडरी मिल गया। अभी तो आप बोल रहे हो कि कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं, उसको पहले से चार्ज करके बेचा जाता है। ओके। और उस करंट को चार्जिंग करंट कहते हैं। और उसी चार्जिंग करंट का एक दूसरा नाम है मैग्नेटाइजिंग करंट। ओके। अब इसके एक हम दूसरे कंसेप्ट से देखेंगे। अगर आपके पास एक पानी की पाइप है, मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, जल्दी से आप थोड़ा देख लीजिए स्पेस के अंदर। यहाँ पे मेरे के पास एक पानी का यहाँ पे एक टैंकर है, और एक बड़ी सी पाइप है ये, 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर लंबी पाइप है। और यहाँ पे एक डोल रखी है, या फिर कंटेनर रखा है। क्या मैं चालू करूंगा तुरंत यहाँ पे आपको पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं। तो क्या होगा? तो यहाँ पे पहले पानी फील होगा, और अब उसके बाद यहाँ पे पानी आना चालू होगा। तो यहाँ पे ये जो फील हुआ, उसे चार्जिंग वाटर या फिर चार्जिंग करंट कहेंगे हमारे ट्रांसफार्मर के केस में। और उसके बाद हमें आउटपुट मिलना शुरू हो जाता है। ओके। तो सेम चीज हमारे ट्रांसफार्मर जब वाइंडिंग करते हैं, तब उसके अंदर प्राइमरी करंट को ऑलरेडी चार्ज करके हमें बेचा जाता है। दूसरा आता है नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस, और तीसरा आता है नो लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग में से जो फ्लक्स निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, वो तुरंत सभी मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी वाइंडिंग को टच होनी चाहिए। अगर टच नहीं होती है तो जनरली क्या होता है मैं समझा देता हूँ। 98% जितनी फ्लक्स यहाँ पे कनेक्ट होती है, बाकी की 2% फ्लक्स होता है वो लॉस हो जाता है, वो कनेक्ट नहीं होती है, वो बाहर चली जाती है। उसको कहते हैं लीकेज फ्लक्स। ओके। बाकी की सब जो कनेक्ट होती है उसे लिंकेज फ्लक्स कहते हैं। लीकेज फ्लक्स एंड लिंकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स यानी लीक हो जाती है, और लिंकेज फ्लक्स यानी लिंक हो जाती है। ओके। चलिए, तो यहाँ पे आपको आइडियल ट्रांसफार्मर की शॉर्ट नोट लिखनी होती है। मैंने शॉर्ट में आपको ये सब चीजें बता दी है। आप कोई भी यहाँ से ऐसी कोई पीपीटी ओपन करके देख सकते हैं, तो आपको ये टॉपिक के बारे में ज्यादा पता चल जाएगा। यही चीज मैं आपको व्हाट्सअप करता जाता हूँ पैरेलली, तो आपको आइडिया आता जाएगा। ये है आइडियल ट्रांसफार्मर। ओके। कोई भी चीज आप ले सकते हो। मैं जनरली पीपीटी इसलिए देता हूँ कि वो शॉर्ट में होती है, इजी होती है, और ये आपने जो पहली पीपीटी देखी है वो आईआईटी एनआईटी से है, इसलिए। चलिए, अब नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिराइव द स्टेप रिस्पॉन्स टू आरएल सीरीज सर्किट। यहाँ पे पेपर में आपको स्टेप रिस्पॉन्स पूछा जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है: आरएल, आरसी, एलसी एंड आरएलसी। 4 ऑप्शन है। इसको प्रूव कीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। चार में से कोई भी एक आएगा। सर आप बताइए कहाँ से करना है। ये जनरली मैं आपको ऑफलाइन मोड में ही समझा पाऊंगा, क्योंकि इसको एक साथ 4 चला सकता हूँ।
इसकी वजह से ये यहाँ पे ऑनलाइन में करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये इसको हम यहाँ पे स्किप करते हैं। और ये आप लिख के रखिए, RL सीरीज सर्किट, RC सीरीज सर्किट, LC सीरीज सर्किट यूजिंग लाप्लास। ओके, यहाँ पे यूजिंग लाप्लास शब्द पे आपको फोकस करना है, क्योंकि इसको प्रूव करने की दो मेथड है। स्टेप रिस्पॉन्स को प्रूव करने की दो मेथड है, एक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म और एक है इनिशियल कंडीशन। दो में से कोई भी एक आ सकता है। बबू लेक्चर वांचो। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन का नाम देखिए ध्यान से, मैश करंट फाइंड कीजिए। मैश एनालिसिस एंड नोड एनालिसिस आपको आता है या नहीं आता है? मैश एनालिसिस एंड नोड एनालिसिस। मैश का दूसरा नाम है लूप एनालिसिस, उसका ही दूसरा नाम है केवीएल एनालिसिस। नोड सर ये एनालिसिस आता का, है केवीएल। ओके, यस, नोड एनालिसिस का दूसरा नाम है केसीएल एनालिसिस। ओके, ये आपको दो एनालिसिस आना ही चाहिए, आना ही चाहिए और आना ही चाहिए। ओके, ये दो एनालिसिस है, ये जनरली ओके। चैप्टर 1 का टॉपिक है। तो आप प्लीज उसको रिफर कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो मेरे पास से एक बार सीख लीजिए। ओके, ये इजी टॉपिक है, आपको सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यूट्यूब पे से जाके आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत कॉमन है ये टॉपिक है। आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे और ये छोटा सा टॉपिक है। सीखने में आपको आधा घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैंने ऑफलाइन में ये ऑलरेडी टॉपिक चला दिया है। टॉपिक का नाम है एक्सप्लेन द इनिशियल कंडीशन इन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। ओके, इनिशियल कंडीशन। अब आपका ये चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक का नाम है। सर आप ये टॉपिक बीच में से 3 नंबर के चैप्टर पे चले गए, बीच में 4 नंबर के चैप्टर में चले गए, वापिस से 1 नंबर के चैप्टर पे आ रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको एक पूरा ईसीए सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ओके, आप टॉपिक को अपने हिसाब से याद रखिए, मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी टॉपिक है। आपको सिर्फ टॉपिक के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे एक चीज लिखवा रहा हूँ, आप लिखते जाइए मेरे साथ। कोई भी चीज ये नहीं आपको नहीं बताएगा। હું ગુજરાતીમાં બોલું ને તો વધારે સરસ ખબર પડશે, બટ અત્યારે પ્રોબ્લેમ એ છે કે ગુજરાતીમાં ઘણાને તકલીફ પડી શકે। બાકી હું ગુજરાતીમાં તમને ગેરંટી સાથે કહું કે આ વસ્તુ તમને કોઈ नहीं समझावे। बराबर, લખવું હોય તો લખી રાખજો આ વસ્તુને। चलिए यहाँ पे देखिए, सर यहाँ पर सब गुजराती है तो आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कौन है तुम्हारे अलावा? एक मिनट। हर्षिल और प्रीकेश ही है, उन दोनों को तो आती है गुजराती, वो अच्छा, गुजराती ही वो तो है। गुजराती है ना? हाँ, तो मैं बीच में कुछ कुछ हाँ। गुजराती बोल देता हूँ, तो उससे क्या मेरी थोड़ी ग्रिप रहेगी पढ़ाने में। ओके। सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी गुजराती समझ में आती है प्रॉपर। अच्छा, ओके ओके। और मुझे मुझे कोई लगेगा कि डाउट यहाँ होगा पे, तो मैं आपसे पूछ हाँ तो लूंगी। पूछ लेना। ओके, तो मेरा हाँ क्या ओके सर। अच्छे से कंट्रोल रहेगा ठीक इसके है ऊपर। सर। चलो। तो આપણે અહીંયા જો એક ક્વેશ્ચન છે કે પેપરની અંદર એક ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, તમારે લખવો હોય તો લખી દો। ઇનિશિયલ કન્ડિશન, ઓકે, ઇનિશિયલ કન્ડિશન, પછી શું હતું? ઇનિશિયલ કન્ડિશન એન્ડ ફાઇનલ કન્ડિશન। RLC, સેમ વસ્તુ, RLC વોલ્ટેજ કરંટ, સેમ વસ્તુ વોલ્ટેજ કરંટ। ઓકે, આનું ટેબલ બનાવવાનું છે તમારે, પેપરમાં આવું પૂછશે, આનું ટેબલ બનાવો। ઓકે, ચાલો। ઇનિશિયલ કન્ડિશન કોને કહેવાય છે સમજાવું છું, ધ્યાનથી સાંભળો। મારી પાસે અહીંયા એક સ્વિચ છે, ધ્યાનથી જુઓ। મારી પાસે આ એક સ્વિચ છે, અહીંયા હું એક ઇન્ડક્ટર લગાડું છું અને અહીંયા એક બલ્બ લગાડું છું, આ બલ્બ છે। અહીંયા મારી પાસે કોઈ સોર્સ છે, બેટરી છે। ઓકે, પિંકેશ તારે જવાબ આપવાનો, અનુષ્કા તારે જવાબ નથી આપવાનો। ओके सर। હર્ષિલ, પિંકેશ તમે જોબ પર છો કે ઘરે જ છો? બગા જવાબ અપાશે? પ્રિકેશ,
રિકેશ અને હર્ષિલ, તમારાથી જવાબ અપાશે બકા? હા સર. હા, ઓકે. જોબ ઘરે છો બકા કે જોબ પર છો? ઘરે સર. ઓકે. તો અહીંયા જો ધ્યાનથી, મારી પાસે આ એક ઇન્ડક્ટર છે ને, અહીંયા મારો એક બલ્બ છે. હું જો સ્વિચને ક્લોઝ કરીશ તો બલ્બ શું થશે? ધ્યાનથી સાંભળો, હું બોલું છું આન્સર. સ્વિચને જ્યારે પણ ક્લોઝ કરવામાં આવે છે અને વચ્ચે જો ઇન્ડક્ટર લગાડેલું હોય તો બલ્બ તરત ચાલુ નથી થતો, ધીરે લઈને ચાલુ થાય છે. ફરી વાર બોલું છું, ધ્યાનથી સાંભળો. સ્વિચ બંધ કરો, આપણા ઘરમાં કેવો બલ્બ તરત ચાલુ થઈ જાય છે, પણ જો વચ્ચે ઇન્ડક્ટર લગાડેલો હોય તો બલ્બ તરત ચાલુ નથી થતો. શું થાય છે? સ્વિચ ઓફ છે ત્યારે સ્વિચ પાડી આપણે, કરંટ જતો નથી, પછી ધીરે 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 કરંટ જાય છે એટલે બલ્બ ચાલુ થયો, અને પછી બલ્બ ચાલુ ને ચાલુ જ રહેશે. ફરી વાર બોલું, સ્વિચ પાડી, બલ્બ ચાલુ થયો નથી, ધીરે 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 એમાં પ્રકાશ આવ્યો, ફૂલ પ્રકાશ આવ્યો, પછી એ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ ને ચાલુ જ રહેશે. ઓકે, પછી એ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ ને ચાલુ રહેશે. તો આને કહેવાય ઇન્ડક્ટર ડઝન્ટ વોન્ટ ટુ એલાવ સડન ચેન્જ ઇન ધ કરંટ. ફરી વાર બોલું છું, ઇન્ડક્ટર ડઝ નોટ વોન્ટ ટુ એલાવ સડન ચેન્જ ઇન ધ કરંટ. હવે આની જગ્યાએ હું ઇન્ડક્ટરની જગ્યાએ કેપેસિટર લગાડું છું, તો આના માટે સેન્ટેન્સ બનશે, કેપેસિટર ડઝન્ટ વોન્ટ ટુ એલાવ sudden change in the voltage. Okay, inductor doesn't want to allow sudden change in the current, capacitor doesn't want to allow sudden change in the voltage. અને પ્રૂવ કરવાનો ક્વેશ્ચન પૂછશે. આવું કેમ? તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલો છે આનો આન્સર, કે કરંટ કેમ તરત જવા નથી દેતો. ઇન્ડક્ટરને સ્વિચ પાડો ને એટલે કરંટ તરત અંદર ના જઈ શકે, ધીરે 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 કરંટ જશે અને બલ્બ ધીરે 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 પ્રકાશ આપશે. ઓકે, તો આને પ્રૂવ કરો. આને કહેવાય ઇનિશિયલ કન્ડિશન. શું કહેવાય? ઇનિશિયલ કન્ડિશન. ઇનિશિયલ કન્ડિશન એટલે શું? સ્વિચ પાડી દો ને, તમે ચાલુ કરો ને, સ્વિચ ઓન કરો ને, કોઈ મશીનનું સ્વિચ ઓન કરો, એને ઇનિશિયલ કન્ડિશન કહેવાય. પછી સ્વિચ ચાલુ ને ચાલુ રહી 1 મિનિટ કે 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયો ટાઈમ, પછી એ કન્ડિશનને કહેવાય ફાઇનલ કન્ડિશન. શું કહેવામાં આવે છે? ફાઇનલ કન્ડિશન. ઓકે, આપણે આનો ચાર્ટ દોરવાનો આવશે. પેપરમાં એવું પૂછશે કે ચાર્ટ દોરવાનો. જો પેપરની અંદર આ ક્વેશ્ચન વાંચો, એક્સપ્લેન ઇનિશિયલ કન્ડિશન ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ એલિમેન્ટ. કયા એલિમેન્ટ છે? આર, એલ અને સી. ક્વેશ્ચન બીજો પૂછ્યો છે, રાઇટ ડાઉન ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઇનિશિયલ કન્ડિશન. બે કન્ડિશન તમને કીધી છે, ઇનિશિયલ કન્ડિશન, ફાઇનલ કન્ડિશન અને સ્ટેડી સ્ટેટ કન્ડિશન. આમ તો 3 કહેવાય. એક મિનિટ, હું તમને પેપર ફરીથી બતાવું છું. ઓકે, ક્વેશ્ચન પેપરમાં પ્રશ્ન પૂછાય છે, એક્સપ્લેન ઇનિશિયલ કન્ડિશન, એક્સપ્લેન સ્ટેડી સ્ટેટ કન્ડિશન, એક્સપ્લેન ફાઇનલ કન્ડિશન. 3 કન્ડિશન પેપરમાં પૂછાશે. 3 કન્ડિશન પેપરમાં પૂછાશે. લખાવું છું, લખી દો અહીંયા. સર આનો આન્સર ક્યાં આપ્યો છે? હું તમને ઇમેજ બતાવું છું. ઇનિશિયલ કન્ડિશન, સ્ટેડી સ્ટેટ કન્ડિશન અને ફાઇનલ કન્ડિશન નું ટેબલ ડ્રો કરો. આવું પૂછશે પેપરમાં. ઓકે, ઘણી વાર એવું પૂછે છે, આનું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે? ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઇનિશિયલ કન્ડિશન, ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ સ્ટેડી સ્ટેટ કન્ડિશન, ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ફાઇનલ કન્ડિશન નું ટેબલ ડ્રો કરો. શેનું ટેબલ સર? ટેબલ આવે આર, એલ અને સી નું. ઓકે, પેપરમાં આવો ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. સર આનો આન્સર ક્યાં છે? આન્સર બતાવું છું, ધ્યાનથી જોઈ લો. આ વિડીયો દેખાય છે પહેલો? ઓકે, મેને ઓલરેડી ચલાવેલી છે, તમને ફરી વાર બતાવી રહ્યો છું. આ વિડીયો તમારે ગ્રુપ પર મૂકું છું આપણા.
Hey guys! Today we're going to learn how to add this scrolling animation to your website in Wix Studio without writing a single line of code. This is a great way to make your website more dynamic and grab users' attention. अभी Hello क्या friends, ટેબલ છે in the તમારા last ટેક્સ્ટ video we બુકમાં આવું એક discussed ટેબલ about આપ્યું છે ઇનિશિયલ કન્ડિશન ફાઇનલ કન્ડિશન RLC આ ટેબલ પેપરમાં પૂછાય છે આનો સમ પણ પૂછાય છે પેપરમાં સમ પૂછાય એટલે આ ટેબલ લખીને આવવાનું છે ફરીવાર બોલું છું પેપરમાં સમ પૂછાય તો પણ આ ટેબલ લખીને આવવાનું છે સર આ ટેબલ યાદ રખાવી આપો ને એક જ મિનિટનું કામ છે તમે કઈ દિવસ ઓપન કરીને જોજો તો તમને આ ટેબલ યાદ રહી જશે આ ટેબલ છે હું ઝૂમ કરું છું થોડો ઓકે આ જોઈ લો 3 કન્ડિશન છે 3 શું કહેવાય ટેબલ દોરેલું છે ઓકે RLC સર્કિટનું આ ટેબલ તમારે આનું તમને વિડીયો શું કહેવાય ઇમેજ જો ઓપન થતી હોય ઓકે સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો તમે લઈ શકો છો ગ્રુપ પર મૂકી આપું છું सर ये टेबल के जगह टेक्स्ट बुक में जो टेबल है वो ड्रॉ करेंगे चलेगा? चलेगा चलेगा दोनों कोई भी चलेगा पर सर इसमें तो फॉर्मूला लिखा है उसमें डायग्राम है कुछ हाँ उसके बाद का वो एक जो एक आज टेबल क्लास में आएगा आगे देखा था। आगे हाँ आगे भी एक टेबल आएगा उसमें फॉर्मूला लिखा है ओके ये है लाप्लास का है ये किसका है लाप्लास का है इनिशियल कंडीशन का भी मैं दिखा रहा हूँ ये इनिशियल कंडीशन का भी है और एक लाप्लास का भी आएगा ओके तो ये लाप्लास वाला है। लाप्लास वाला है मैंने अभी बताया ना दो दो टेबल आपको दिखाएंगे एक लाप्लास का होगा और एक इनिशियल कंडीशन का होगा ओके ये इसका सम है बहुत ही कॉमन सम है एक आर दिखाएगा पेपर में एक एल होगा और एक सी होगा इसको ड्रॉ कीजिए इनिशियल कंडीशन का एक ही सम है पेपर के अंदर સર ये यूट्यूब के ये हाँ बोलो સર આજે ટેબલ બતાવ્યું છે ઇનિશિયલ કન્ડિશન ને ફાઇનલ કન્ડિશન બંનેનું છે ને? हाँ बने ઓકે હવે પેપરમાં જો પેપરની અંદર આ રીતે ક્વેશ્ચન પેપરમાં પૂછાય છે પેપર બતાવી દો એકવાર ક્વેશ્ચન વાંચો એક્સપ્લેન ઇનિશિયલ કન્ડિશન ઓકે એટલે ટેબલ ડ્રો કરવાનું છે બીજું જો એક થિયરમ પૂછાશે ઇનિશિયલ વેલ્યુ થિયરમ ફાઇનલ વેલ્યુ થિયરમ એટલે તમને ઇનિશિયલ કન્ડિશન નો કોઈ પણ દાખલો પૂછાય ને ઇનિશિયલ શબ્દ જ્યાં પણ વાંચો ને તમે આટલું લખી નહીં જવાનું એટલું યાદ રાખો બહુ મગજ નહીં વાપરતા ઇનિશિયલ શબ્દ એટલે ઇનિશિયલ નું ચેપ્ટર નું નામ જ છે આખું આ થિયરમ અહીંયા આપેલો છે તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં ના શોધવા બેસતા તમારા ટેક્સ્ટબુક કરતા જો સારું શોર્ટમાં કશી જગ્યાએ તમને દેખાય ને તો આંખો બંધ કરીને લખી લેવાનું આટલો થિયરમ છે ખાલી નાનો અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય ને અહીંયા પૂરો થાય આટલો જ છે अब પછી નીચે सर दाखला ये जा थ्योरम शेयर कर दीजिए ना। हाँ मैं शेयर कर देता हूँ ये डेफिनेशन ऑफ पोल डेफिनेशन ऑफ जीरो डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू ये भी पेपर में दिया है ये भी आपके पेपर का ही पार्ट है देखो यहाँ पे दिखा ये देता हूँ आइगन वैल्यू क्या है? आइगन देखो यहाँ पे लिखा है देखो डेफिनेशन ऑफ पोल डेफिनेशन ऑफ जीरो दिखाई दे रहा है ओके हाँ डेफिनेशन ऑफ पोल डेफिनेशन आइगन वैल्यू इसका एक पार्ट है एक टर्म है आइगन वैल्यू जिसे कहते हैं ओके ओके सिर्फ अभी याद रख लो क्योंकि ये डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं अभी ये कुछ ठीक काम है का सर। नहीं है ये कुछ काम का नहीं है ये भी कुछ काम का नहीं है कुछ काम का नहीं है ये भी कुछ काम का नहीं है चलो बस दो ही चीज आपकी काम की है ट्रांसफर फंक्शन में ये दो डेफिनेशन और ये चलो मैं पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ ओके सर। और सर टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही टेबल है वो डायग्राम वाला। मैं दिखाऊंगा आपको आगे आगे चैप्टर 3 मिलेगा में है कि आगे चैप्टर क्योंकि 4 बुक में? के हिसाब से 2 3 मुझे नहीं याद है अभी मैं समझा दूंगा जैसे ही ठीक है मुझे सर। मिलेगा मैं आपको टेबल दिखा दूंगा ओके तब सर। तक यहाँ पे ऐसे करके याद रख लीजिए मैंने बता रहा हूँ ठीक है सर। ये है आपका क्वेश्चन यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा मैं जो बता रहा हूँ मटेरियल भेज रहा हूँ ये सब मटेरियल है ना एक जगह पे नहीं है
दिक्कत वो भी है। ओके, तो इसको हम कलेक्ट करते रहते हैं Meet और CodeRabbit, the AI-powered code review. और क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मुझे हर साल कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। पुराने होते हैं तो बच्चे समझते हैं कि सर ने दिया है वो अभी पुराना हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मटेरियल बहुत ही काम का है। ये एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहा है और इसका एक दूसरा आंसर है डिफाइन पोल एंड मेथड। ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे इसका आंसर ओके सर। इस पीडीएफ में से। ठीक, चलिए नेक्स्ट। आपको ये डेफिनेशन पूछी जाएगी। अब यहाँ पे आया डिस्कस, मैंने अभी बताया था ना, इंडक्टर डजंट वांट टू अलाउ सडन चेंज इन द करंट इन इंडक्टर, कैपेसिटर डजंट वांट टू अलाउ सडन चेंज इन द वोल्टेज। यही सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस को अलग वे में लिखा गया है, लेकिन मीनिंग क्या है पढ़ो, यही है। करंट इन इंडक्टर कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। मैंने अभी बताया ना, सडन चेंज इन द करंट, सडन चेंज का मीनिंग इंस्टेंटेनियसली होता है। इसको प्रूव करो, आप डिस्कस करो, प्रूव करो, समझाओ। आपकी टेक्स्ट बुक में ये दिया है, यस दिया है, आपको समझाना है, दूसरी बार नहीं आने वाला, ये क्वेश्चन बहुत कम आता है। अब इसके अंदर टाइम मत बिगाड़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ डॉट कन्वेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर का पूरा नाम ही है। चलो सिर्फ छोटा सा ही आपको टॉपिक लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे पेपर में आप देखोगे उसको। मैं दिखा रहा हूँ कहाँ से लिख सकते हो आप अच्छे से, ये रहा diagram. So you see the second diagram. ये आपको इतने सारे डायग्राम ड्रॉ करने हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया है। ओके, ये पेपर में आएगा The ही second आएगा, आप पढ़ structure के जाओ या पढ़ के ना जाओ। mutual inductance is produced. So that mutually induced EMF is mentioned by one voltage source. This voltage source value you see M into dI2 divided by dt. Okay, what is I2? The current, because of the current flowing in the second coil, the EMF induced in the first coil is added with this voltage produced by the self inductance. Okay, plus minus. Similarly, you see. Okay? मैं एक लाइन में बता देता हूं तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। अगर कोई कॉइल होती है, उसमें करंट कहां से दिया जाएगा तो दूसरी कॉइल में करंट कहां से हमें मिलेगा, वो समझने के लिए आपको डॉट मैट्रिक्स या फिर डॉट कन्वेक्शन आपको पता होना चाहिए। ओके, डॉट कन्वेक्शन, करंट कहां से आता है तो इंडक्टर में से करंट कहां से बाहर निकलता है, वो समझने के लिए डॉट कन्वेक्शन होता है। ओके, अब यहाँ पे कोई एक दो वीडियो आप देखिएगा, स्टार्टिंग में अगर कुछ मिलते हैं तो उसको आपको दिखाएगा, उसके अंदर आपको बेसिक समझा दिया जाएगा। मैं ट्राई कर रहूंगा कि कहाँ से, ये रहा डॉट कन्वेक्शन इंडक्टर, ये दिखाया Young अच्छे से, हिंदी developers में है। can't अच्छा clearly है वीडियो। differentiate between artificial वीडियो intelligence, अब machine 40 मिनट हो learning, and जाएगी, data 10 मिनट science. का, In 5 the early मिनट का या stages 10 of my मिनट का ब्रेक career, it लेंगे, was a bit वापिस से confusing for ज्वाइन me होगा। too. To pursue a career in any field, you need to be familiar with the profiles and roles in that field. Join our free masterclass to gain a deep understanding of data science, machine learning, and artificial intelligence. Learn which skills are most important for your career path, and also how to ace your interviews and make your way to a top tech company. Click on the link नहीं below नहीं to चलेगा, join us. दूसरी बार नहीं चलेगा, इस बार में ही खत्म कर लूंगा मैं। चलो यहाँ तक का किसी को कोई डाउट है? डॉट कन्वेंशन में શું હોય છે કે બે ઇન્ડક્ટર બતાવ્યા હશે, Hi, Jimmy દેખાય છે આ Pay's ઇન્ડક્ટર here અને with બીજો Bitrix ઇન્ડક્ટર 24, a free CRM that will help you achieve explosive growth. એક મિનિટ, You'll wipe out all the competition, just like that. સોરી, બે આવી રીતે ઇન્ડક્ટર હશે, ઇન્ડક્ટરના કરંટ જો આ સાઈડથી આપું હું તો પ્રાઇમરીમાં કરંટ આમથી આપ્યો તો સેકન્ડરીમાં ક્યાંથી નીકળશે? પ્રાઇમરીમાં જો કરંટ અહીંયાથી આપું છું તો સેકન્ડરીમાં ક્યાંથી, રિવર્સમાં આપું તો સેકન્ડરીમાં ક્યાંથી નીકળશે? એવું બધા જ ક્વેશ્ચન્સને વિચારીને ડોટ કન્વેક્શન બનાવવામાં આવે છે। ડોટ કન્વેક્શન એવું કહે છે કે મને નથી ખબર કે પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગમાં કરંટ ક્યાંથી ક્યાં જાય છે અને સેકન્ડરીમાં કરંટ ક્યાંથી ક્યાં આવે છે, એટલા માટે ટપકું મૂકી દેવામાં આવે છે। જ્યાં ડોટ દેખાય ને ત્યાંથી કરંટ એન્ટર થયો છે, જો અહીંયા ટપકું દેખાય ને તો આ પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ હોય તો અહીંયાથી એન્ટર થાય કરંટ, અને સેકન્ડરી માટે એક્ઝિટ ગણવામાં આવે છે, એટલે આને અહીંયાથી અહીંયા બહાર નીકળતો હશે। प्राइमरी माटे सो उसके सारे डायग्राम याद करने पड़ेंगे। यह सारे डायग्राम आपको याद करने हैं। आपको जनरली 8 या 12 डायग्राम है, ये आपको सभी ड्रॉ करने होंगे। एक बात ये है कि हर एक डायग्राम एक जैसा ही है, सिर्फ उसके अंदर एक डॉट का ही फर्क है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आप चारों चार डॉट देखेंगे ना, कोई चेक नहीं करने वाला है, सिर्फ आप ड्रॉ करके आ जाइए, बराबर।
उसमें कोई देखने वाला नहीं है मीन्स अंदर। अगर कोई थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा तो भी कोई मार्क्स मिल कोई कोई जाएंगे नहीं, कोई इजीली। गलती होगी ही नहीं, क्योंकि आप एक बार देखोगे ना तो आपको पहली बार में ही पता चल जाएगा कि इतने सारे डायग्राम मिले कि एक कॉमन चीज है उसके अंदर, सभी के अंदर। आपको वो कॉमन चीज देखने के बाद ओके। पता तुरंत पता चल जाएगी। ओके। ये इनिशियल कंडीशन ओके इन सर। रजिस्टर, पेपर में ऐसा भी पूछते हैं इनिशियल का, तो व्हाट इज द इनिशियल कंडीशन। बुक में ऐसी कोई शॉर्ट नोट आपको तुरंत नहीं मिलेगी, आपको ऐसी ढूंढनी पड़ेगी, वरना आप क्या करोगे, दो दो तीन तीन दिन तक बैठे रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना इजी था ये टॉपिक। 22 स्लाइड। ओके, ये छोटा सा 4 लाइन में एक स्लाइड पती जाए, अब ये तो सर पॉइंट ये गया। तो ये साइड એક એક પોઈન્ટ એક એક લાઈન 22 સ્લાઇડ એટલે 2 કે 3 2 પેજમાં આખો ટોપિક પતાવી દીધો. ઓકે. લેક્ચર ચાલે 5 મિનિટમાં, 6 મિનિટ બાકી છે ખાલી. બંધ हो गया पता नहीं क्यों. હર્ષિલ બગા ખબર પડે છે હું શું બોલું છું કે ફાસ્ટ ભાગું છું બગા? हाँ सर खबर पड़ेगा। સમજ પડે છે બગા? हाँ सर। આ પેપર જ બતાવી રહ્યો હતું સીધું તમને, એટલે તમારે તો ટોપિક ટીક કરી આ પેપરમાં કેવી રીતે પૂછાય છે એ બધું બહુ કચકચ ના કરવી હોય એટલા માટે ડિરેક્ટલી પેપર સોલ્વ કરાવી રહ્યો તમને. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે પેપરમાં પૂછાશે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે ફરી. વોટ આર ધ પ્રોપર્ટી ઓફ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મેશન? આ કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ સમજો પહેલા. તમને લાપ્લાસનો એક દાખલો પૂછશે પેપરની અંદર, બરાબર? 10માંથી 5 પેપરમાં, 10માંથી 6 પેપરમાં આ ક્વેશ્ચન હોય છે, પેપરનો દાખલો હોય છે. બહુ ઓછા પેપર છે કે જેમાં થિયરી પૂછે છે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મનું. તો આ પેપરમાં પ્રોપર્ટીઝ પૂછી છે. તમને અહીંયા સીધું પ્રોપર્ટી પર લઈ જાઉં છું. ओके, तो सम की जगह प्रॉपर्टी तो लिख ही ये लिख सकते के हैं। आ जाना है। हाँ बस वही समझना है कि सम की जगह पे सिर्फ आपको प्रॉपर्टी लिख के आ जाना है। ये भी है यहाँ पे, ये वीडियो है अच्छे से, बहुत छोटा है, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी है, घूम The के जाना है। first संस्कृत property के श्लोक of the कैसे घूमते Laplace हो? हमें transform 12 is the प्रॉपर्टी है, linearity इसमें 6 property, लिखनी है कोई भी। and we will first understand the property and then we will prove it. Let's say there is a time domain signal f1t ज्यादा से ज्यादा तो and this कॉमन ही signal रहता है सारे is having ट्रांसफॉर्मर्स the की Laplace प्रॉपर्टीज, transform एक दो का equal डिफरेंस। to f देखो ये लाइन 1s लिखने की प्रॉपर्टी कहते हैं, इसे converges ऐसा लिखा जाता है plus प्रॉपर्टीज b को। f s multi ये इसको प्रूव किया गया है, property. अब हमें प्रूव नहीं करना है, पेपर में हमारे यहाँ पे प्रूव नहीं है, तो ये यहाँ पे The हमें Laplace सिर्फ लिखना ही है transform प्रॉपर्टी को। fs Wait, is equal to ये प्रूव करके integration दिया है, minus in ये बहुत डिटेल में चला गया है। देखो प्रॉपर्टी के नाम देखो, यहाँ पे जाना है, दिखाई दे रहा है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, ये इतने प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ टेबल ड्रॉ करना है आपको, खत्म। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का टेबल ड्रॉ करो, ये आपको ड्रॉ करना है, खत्म। ये सीरियल नंबर है, साइन 80 को कहते हैं a/s²। ये अभी मैं आपको लर्न करवाऊंगा, ये आपको नहीं आएगा जल्दी से, याद नहीं रहेगा, मैं एक बार प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको ये टेबल भी याद रहने लगेगा। आपको सिर्फ ये वाला याद रख के रखना है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मर, ये आपको कर देना है, छोटा सा ही है। तो उसको स्क्रीन एक बार ओपन कीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है। मैं दे देता हूँ, ले लो। लास्ट 1 मिनट है, हम कल बाद में कंटिन्यू करेंगे इसको, मेरा अभी एक लेक्चर है और। तो बस नो प्रॉब्लम, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, ले ग्रुप पर लिया आके सर। भेजो। चलो, પ્રિંકેશ બગા તું બોલતો નથી કે પ્રિકેશ? यस सर। હા બગા, ખ્યાલ આવી ગયો બગા શું શું કરાયું મેં હમણાં? ઓકે ચલો વાંધો નહીં, 1 મિનિટ બાકી છે, પછી આપણે કાલે મળીએ ફરીથી 10 વાગે. બરાબર, કાલે કદાચ હું બહાર જવાનો છું તો હું કાલે નહીં લઈ શકું